रावत साहब, एक एक बेसिक सवाल जो अयोध्या के समय, हम तो अयोध्या के समय भी पत्रकार थे, आज भी हैं, अयोध्या के समय भी एक ही यही तर्क दिए जाते थे, अमा भाई इतिहास को कहां तक कुरेदोगे। मैं दूसरी बात कहता हूं, अव्वल तो मुस्लिम देशों में ऐसा हुआ कि उन्होंने 3-3 बार स्ट्रक्चर बदल दिया, धार्मिक स्ट्रक्चर। क्या जब वो ताकत में आए तो अपनी चीज को वापस लाए, बन गया होगा चर्च, बोले बदलो चर्च, एक वहां ये नियम लागू करोगे और यहां दूसरा, वहां का से कबूतर और यहां का से खरगोश बताओगे, नहीं ना, एक तो ये नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं समझना ये चाह रहा हूं कि भाई फोड़ा है, बोले फोड़े को कुरेदो नहीं, अरे फोड़ा जब तक रहेगा तब तक कष्ट देगा, नहीं जी। चीरा लगना चाहिए, पस बाहर निकलना चाहिए, उस पे दवा लगे, पट्टी लगे, तब ना पैर ठीक होगा। बोले ना इस पर रुमाल डाल दो, रुमाल डालने से फोड़े का दर्द ठीक हो जाएगा। बोले इसमें वर्शिप एक्ट लागू हो गया, वर्ष कोई एक्ट लोगों के जहन में लागू होता है क्या कभी? मान लीजिए नरसिंह राव ने वर्शिप एक्ट लागू करा दिया, कल ऐसा जनजुआर उठे कि जो लोग जीत कर जाए वो संसद में वर्शिप एक्ट निरस्त कर दें, तो क्या होगा रावत साहब? देखिए अमिताभ जी, कोई भी जो सरकार बनती है और उसका संविधान जो बनता है उसकी जनता के लिए बनता है, जनता की कष्टों को दूर करने के लिए, उसकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनता है, उसके धर्म और उसके रीति रिवाज उनकी सुरक्षा के लिए बनता है। आज 57 देश है इस्लामिक, उनमें ज्यादातर शरिया को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ईसाई देश हैं, उनके जो संविधान है ईसाइयों की सुरक्षा उनके संस्कारों के हिसाब से बनते हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र रहा है शुरू से, जब मुगल आए, आक्रांत आए, उससे पहले भी हिंदू राष्ट्र था वो, इस्लाम नहीं था उससे पहले भी हिंदू राष्ट्र था। बीच में हम गुलाम रहे, अत्याचार हुए, उनको सहा, देश आजाद हुआ, फिर भी हिंदू राष्ट्र बन गया, क्योंकि जो मुसलमान देश था पाकिस्तान, उसने शरिया अपना लिया। आज की जो स्थिति है, आज अगर हमने वोट दिया किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस को दिया और चाहे भारतीय जनता पार्टी को दिया, चाहे दूसरी पार्टी को दिया, हमारी डिमांड यह है कि हमारे जो धर्म हैं, धर्म स्थल हैं, उन पे हम पूजा नहीं कर सकते, तकलीफ होती है वहां पर। हमारा इतिहास हमें इस बात को बताता है कि आप अभी भी अपने धर्म के लिए फ्रीडम नहीं है। काशी विश्वनाथ जाते हैं तो वहां मस्जिद देते हैं, वहां अजान सुनते, तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? मुझे इसलिए तकलीफ नहीं होती कि मुझे मुसलमानों से घृणा है, मुझे तकलीफ ये होती है कि मुसलमान खुद कहते हैं कि जहां घंटी और घड़ियाल बजती हो साबुद्दीन साहब, वहां पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते, वहां पर आप काफिरों के मंदिरों से आपकी मस्जिद दूर होनी चाहिए। ये आपकी हदीसों के अंदर और कुरान के अंदर लिखा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशंस अगर आती है तो फिर वो बगल में सटा करके अमिताभ जी ने कहा क्यों बनाई गई? क्योंकि इसलिए क्या हमारे जो संस्कार थे उनको कुचलने के लिए, हमें मजबूर करने के लिए, क्या आप किसी ना किसी तरीके से इस्लाम को कबूल करो, और जिन लोगों ने मजबूर होकर कर लिया वो आप लोग ही सब थे। इसलिए हमारा और आपका डीएनए एक ही है। इसलिए आप ये मत कहिए कि औरंगजेब बहुत अच्छा था जो अपने बाप को जेल में डाल सकता है, अपने भाई का कत्ल कर सकता है, जो अत्याचार कर सकता है, जो सरेआम जिसने इतने धर्म परिवर्तन करा दिए, कभी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक बात। शाहबुद्दीन साहब जो पटाखे बनाई गई, शाहबुद्दीन साहब एक बात मुझे बताइए, अभी मैं जन्मभूमि गया मथुरा दर्शन करने, मैंने देखा जितने नमाजी और जितने दर्शन वाले उससे ज्यादा फोर्स। ठीक समझिएगा बात को, बड़ी जेन्युइन बात कह रहा हूं मौलाना साहब, और इस पर बोल दीजिएगा तो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। आपको भी तकलीफ, इधर वालों को भी तकलीफ, क्या तो अलग अलग बैठ लो भैया, एक ही सीट पर गोद में क्यों बैठना चाहते हो? ना फौज की जरूरत पड़ेगी, ना फाटा की जरूरत पड़ेगी, चैन से नमाज पढ़ो, इधर चैन से पूजा हो। नहीं जाने कैसे कैसे रंग के कपड़े पहने हो, कैसे कैसे हथियार लिए सिक्योरिटी फोर्स वाले थे, मचान तक पे चढ़े थे। क्या अल्लाह के घर में और भगवान के घर में इतनी पुलिस फौज फाटक क्यों जरूरत पड़ रही? चूंकि आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी, एक ही सीट पर सब बैठ गए आके, पूरी ट्रेन खाली पड़ी है,
हम कह रहे भैया दूसरे डब्बे में बैठ जाओ। बोले ना मौलाना साहब नहीं, मैं तो आपके भी भले की बता रहा हूं, सबके नहीं। मौलाना साहब आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। देखिए ऐसा मैं अपनी मुख्तसर सी बात करके मैं जाना चाह रहा हूँ, नमाज का वक्त जी, मैं एक जगह नमाज पढ़ाता हूँ मस्जिद में, तो टाइम हो रहा है। देखिए ऐसा है कि जो बात आपने बात कही है, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी यहाँ का, हिंदुस्तान का भी जो मुसलमान है, मुस्लिम बादशाहों को, मुगलों को कोई अपना रहनुमा नहीं मानता है। इतिहास की बात आती है तो इतिहास में जो जिक्र है वो तमाम चीजें आती हैं और तस्करे में आती हैं। हम तो अपना रहनुमा ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं, आला हजरत को मानते हैं, और ये तमाम चीजें जो हुई हैं, इस पर दूसरा पहलू ये है कि अगर आप लोगों को कोई इस तरीके से, बहुत सारा मुसलमानों पे एतराज है, सब कुछ है, तो स्टेट में भी गवर्नमेंट आप लोगों की है और सेंट्रल में भी गवर्नमेंट आप लोगों की है, तो कोई जरूरत नहीं है कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए जाएं और अपील दर अपील हो और वो खारिज हो फिर अपील हो। ये सब करने की कोई प्रक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है, आपका मुल्क है हिंदुस्तान, बकौल आपके हिंदू राष्ट्र है, तो आप ऐसे ही जो जो मस्जिदों पे हिस्सा आए सब बंटवारा कर लीजिए और सब पे जाके जहां जहां आपको लगता है वहां जाके कब्जा कर लीजिए। मैंने नहीं कहा कि किराना, मैं तो कह रहा हूं दोनों के लिए सुविधा हो जाए, दोनों के लिए सुविधा हो जाए, हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी। इतनी फौज फाटा के बीच में आप क्या नमाज पढ़ते हो और दूसरा क्या पूजा कर पाएगा? 100 साल ब्रिटिश रहे तो एकदम 6 दफा झाड़ा तलाशी हो रही है। 100 साल ब्रिटिश की हुकूमत रही तो कोई बोलने वाला नहीं था, सब लोग खामोश बने हुए थे। सब 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, 75 साल से बिल्कुल खामोश थे। अब जो है गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल में, स्टेट में बीजेपी की, तो आप लोग जो है वो सब जगह सर्वे, यहाँ भी सर्वे, अलीगढ़ में सर्वे, मथुरा में सर्वे, बनारस में सर्वे, आगरा में सर्वे, कर्नाटक में सर्वे, औरंगाबाद में सर्वे, महाराष्ट्र में सर्वे, दिल्ली में सर्वे, हर जगह की सर्वे की लहर आ गई है। तो आप भाई सर्वे कराने की क्या जरूरत है? इदारे आपके हैं, जो चाहिए आप करिए, आप मालिक और मुख्तार हैं। रावत जी एक छोटी टिप्पणी, फिर मैं नीति जी के पास चलूंगा जी। चलिए नीति शर्मा जी, मैं अभी भी उसी बुनियादी सवाल पर टिका हूं, जहां सद्भाव की जगह टकराव हर समय हो, जहां तनाव हो, जहां न पूजा और इत्मीनान से कर पाए पूजा करने वाला और ना नमाज इत्मीनान से पढ़ी जा सके नमाज पढ़ने वाला, ऐसी स्थिति क्यों रहे देश में? नहीं, सबके हित में ये नमाज पढ़ने वाले चैन से नमाज पढ़े, पूजा करने वाले मन मुताबिक पूजा कर पाए, इसमें क्या समस्या है? हर जगह आप इस विवाद के कारण कि एक के ऊपर एक बैठना था औरंगजेब को, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि भक्त से ज्यादा सिपाही। नीति शर्मा। अमिताभ जी, एक तरफ तो मौलाना जी के आप डबल स्टैंडर्ड्स देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी पे आकर नहीं करनी पड़ी, मैं जो वो इस मंच पे परोस रहे हैं मैं उसी की बात कर रही हूँ। एक तरफ तो वो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे रहनुमा नहीं है, और तीसरी तरफ कहते हैं कि आप तोड़ लीजिए। आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और यही खूबसूरती है भारतवर्ष की कि इतने देशों के बाद, कितने करोड़ों की जनसंख्या होने के बाद, पूरे विश्व में इतने हिंदू होने के बाद एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। यही खूबसूरती है इस देश की, यही खूबसूरती है इस देश की, ये कि हर धर्म की, हर पंथ की ये संप्रभुता को सबसे सर्वोपरि रखता है, ये लोकतंत्र को सर्वोपरि रखता है, ये सेक्युलरिज्म की बात करता है, और उसके आधार पर ही मैं और आप बहुत इज्जत से इस देश में बहुत फ्रीडम के साथ रह रहे हैं, अपनी भाषा की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। आप जितने भी मुस्लिम देशों में जाए, पड़ोस में ही है एक देश, तो आपके आप ही से निकला हुआ देश है, आप उसकी दुर्दशा देख लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, हम ये जो पूरी प्रक्रिया है, बोले आज बीजेपी की सरकार आई है क्योंकि हमने हमेशा से लोकतांत्रिक तरीके को, संविधान को, न्याय तंत्र को सर्वोपरि समझा है। हमने कितने हिंदू भाई मुझे आप बता दीजिए मौलाना साहब, जिन्होंने आपकी मस्जिदें तोड़ी हैं। आज पूरा पाकिस्तान में 400 मस्जिद मुस्लिमों ने तोड़ी हैं। जो 20% हिंदू गए थे वो 2% रह गए हैं।
और आप मेरे भाई कितने थे और आप कहाँ हैं और कितनी मस्जिदें हमने तोड़ी हैं, आप मेरे को डेटा दे दीजिए। उसके बाद में हम साइंटिफिक अप्रोच मांग रहे हैं, हम पुरातत्व विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि आओ। हालांकि एक एक कंकड़ शंकर का ही प्रतीक है उस काशी में, सबसे प्राचीन वेदों की नगरी है शंकर की। ये इसके लिए बहुत सा हमारे पास एविडेंसेस है, हमारे पुराणों में, हमारे शिव पुराण में, हमारे वेदों में। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि आज नई टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, रडार की टेक्नोलॉजी है, पुरातत्व विभाग आए। जबकि एक एक गुंबद में जितने भी तहखाने बने हुए हैं, आप देखिए जो गुंबद भी बना हुआ है वो मंदिरों के शिखर के ऊपर बना हुआ है। कभी गुंबद के ऊपर गुंबद पॉसिबल है क्या आर्किटेक्चर बनाने की? क्या है? या वहां के जितने सबूत है, जो खंभों पे स्वास्तिक बने हुए हैं, घंटे बने हुए हैं, डमरू, शेषनाग, त्रिशूल, शंख, श्लोक लिखे गए हैं, व्यास जी का कमरा है वहां पे श्रृंगार गौरी का विग्रह है। ये चीजें मस्जिदों में नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हो सकती क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। उसके बाद भी हम केवल और केवल संविधान की प्रक्रिया को ऊपर रख रहे हैं। और ये बीजेपी की वजह से यहाँ पे, हाँ, इस शासन ने एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी दी है। ये शासन अगर आज अयोध्या भी आपका बन रहा है तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के ऊपर बन रहे हैं, एविडेंस प्रूव हुए हैं, एक एक कण ने वहां पे राम की प्रतीक को साबित किया है, उसके बाद बन रहा है। जो न्याय के अनुसार प्रक्रिया उसको फॉलो कर रहे हैं। और इसमें बीजेपी को, हाँ, ये श्रेय जरूर जाएगा कि जो भी राजनीति या कूटनीति या समाज को जाति के नाम पे जो तुष्टीकरण की राजनीति है उससे ऊपर उठकर बीजेपी तथ्यों की बात कर रही है। इसके लिए ठीक है नीति जी, रुकना होगा। मुफ्ती साहब, काशी की ज्ञानवापी पर एक बात पर सिर्फ आपका उत्तर चाहूंगा, समय कम है। 1991-92 तक वहां बीच वाले गुंबद के नीचे रोज शाम को दीपक जलता था, व्यास परिवार जलाता था, ठीक, श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। ये तो जब अयोध्या की घटना घटी 6 दिसंबर 1992 में, उसके बाद ये स्थिति बनी